So hello everyone, this is Snehal Shrivastava and today we are going to about चीफ मिनिस्टर्स। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे सामने। तो चीफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग ने हमेशा सुना है, इलेक्शंस होते हैं तो चीफ मिनिस्टर की बात होती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी। बट दैट इज़ नॉट द हम लोग का मतलब मेन जो यहाँ पे एम है वो ये नहीं करना है कि कौन सी पार्टी जीत रही कौन सी हार रही है। आवर मेन एम इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है एंड किस तरह से इनको इलेक्ट किया जाता है, क्या पावर्स होती हैं एंड क्या फंक्शन होते हैं। सो इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं कि चीफ मिनिस्टर की क्या पावर है और ओवरऑल इन डिटेल पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो चीफ मिनिस्टर की मतलब आप लोग सोच रहे हो कि गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन कहाँ पे होती है या फिर किससे रिलेटेड होता है। तो जैसे हमारे पास, जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में सॉरी आई एम सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर इज सबऑर्डिनेट टू प्राइम मिनिस्टर, ये कह सकते हैं। एनालॉगस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, मतलब प्राइम मिनिस्टर के जस्ट नीचे जो प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करते हैं नेशन में, ऑल ओवर कंट्री में, वही चीफ मिनिस्टर का फंक्शन होता है इन द होल स्टेट। ठीक है, नाउ तो सीएम इज द, जो चीफ मिनिस्टर, सीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ऐसा बोला जाता है कि सीएम जो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी डिसीजन होता है तो उस डिसीजन को लेने में सबसे बड़ा मतलब स्टेट के लिए रोल होता है चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं वही डिसीजन लिया जाता है, तो इसीलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं। एंड गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल डी ज्योर एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो यहाँ पे डी ज्योर और डी फैक्टो का मतलब क्या है? डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर सीएम के लिए एंड डी ज्योर इज फॉर गवर्नर। ठीक है, तो एक मतलब कि यहाँ पे डी ज्योर का मतलब होता है बाय लॉ। मतलब लॉ किसको कहता है, मतलब लॉ किसको कह रहा है? एग्जीक्यूटिव, तो वो कह रहा है गवर्नर को। बट रियल में कौन है? डी फैक्टो, मतलब फैक्ट में कौन है? फैक्चुअल में चीफ मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? चीफ मिनिस्टर करते हैं। फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब कि कौन लॉज फ्रेम कर रहा है, कौन डायरेक्शंस दे रहा है, वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। हमने हमेशा सुना है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये किया वो किया, बट कभी गवर्नर की बातें बहुत कम होती हैं, क्योंकि गवर्नर का रोल कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन में काफ़ी मिनिमल होता है। ठीक है, उसका उनका काम बस इतना होता है कि ये देखना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं, बस इतना सा होता है। तो इसीलिए उनको ज्योर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अभी बात किया। सीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, नाउ आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ जी, एंड ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है चीफ मिनिस्टर के बारे में वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस गवर्नर को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नर फ्री नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए गवर्नर को सिर्फ बोला जाता है कि नॉमिनल, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, एंड चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फिर मतलब ये समझ में आ गया ना कि गवर्नर को कौन एडवाइस देता है, एड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड इनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है, मतलब गवर्नर को माननी ही पड़ती है। ठीक है, ओके। फिर 164 आर्टिकल क्या कह रहा है? 164 आर्टिकल कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये कि गवर्नर को अपॉइंट करना है? गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, ये प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बाय एंड लार्ज गवर्न बाय पार्लियामेंट्री प्रोविजन, मतलब पार्लियामेंट जो रूल बनाता है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। पार्लियामेंट है ना, वो अलग अलग रूल्स बनाता है। पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, वहाँ रूल्स मतलब फ्रेम होते हैं, बिल्स आता है, एक्ट्स बनते हैं। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट पार्लियामेंट रूल्स बनाता है, प्रोविजंस बनाता है। नाउ लेट्स मूव टू द अपॉइंटमेंट ऑफ
चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर में क्या है, अभी हमने पढ़ा कि कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है। दोबारा पढ़ना है ही नहीं, 164 में दिया है, बस बात खत्म, याद कर लो। हाउएवर द गवर्नर इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन। तो क्या गवर्नर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं हमारे सामने, ठीक है, तो क्या ये कहीं से भी आ गए, मतलब ऐसे ही किसी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना दिया। दे ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टीज, लाइक कोई बीजेपी का है, कोई शिवसेना का है, कोई मतलब अलग अलग, आम आदमी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का, सो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं ये लोग। तो ऐसे इन लोगों को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। तो क्या प्रोसीजर रहा होगा, तो गवर्नर इज नॉट फ्री, गवर्नर इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करेगा, किसको अपॉइंट करेगा, उसी को अपॉइंट कर सकता है लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, मतलब मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसी को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सिंपल, ये तो सबको पता है, हम लोग को सबको पता है। द पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो क्या जो मेंबर नहीं है क्या वो भी बन सकता है, तो हाँ, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, बट उसको जो है वोट ऑफ, अब इस 6 महीने के अंदर अगर इस 6 महीने से ज्यादा चीफ मिनिस्टर उनको रहना है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मतलब प्रूव करना होगा खुद को। गवर्नर बोलेंगे उनसे, चीफ मिनिस्टर से, कि आप यहाँ पे मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में खुद का मतलब एक छोटी सी वोटिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या इनके सपोर्ट में अभी भी मेजोरिटी वोट्स हैं या नहीं। तो दैट इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर कैन बी एनी ऑफ द टू हाउसेस, मतलब किसी भी हाउस से आ सकते हैं। ठीक है, जनरली तो लोकसभा, सॉरी, जनरली लोअर हाउस से आते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, बट कभी कभी अपर हाउस से भी आ जाते हैं। गवर्नर एडमिनिस्टर टू हिम हिज ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। तो कौन ऑफिस और ओथ और सीक्रेसी मतलब कौन ओथ दिलाता है चीफ मिनिस्टर को, दैट इज गवर्नर। ठीक है, सीएम का जो ऑफिस होता है वो मतलब टर्म जो होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता, वो होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर जब कहेगा चीफ मिनिस्टर को हटने को तो हटना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर अपने आप को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करने से फेल हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी लोग चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट में नहीं होंगे, तब चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अब उनकी सीट से हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय हो रहा है तब तक सीएम सीएम है, अदरवाइज सीएम कैन मतलब ऐसे नहीं डिसमिस हो सकते। बट जैसे ही लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जैसे ही हटा, मेजॉरिटी जैसे ही खत्म हुई, सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नर ही बोल देंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के लिए और क्या क्या है, तो क्या सैलरी अलाउंसेस भी दिए हैं, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर डिसाइड करते हैं कि सीएम को कितनी सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, और मतलब कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को मिलते हैं वही सीएम को भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो पावर एंड फंक्शन क्या क्या होते हैं चीफ मिनिस्टर के, दैट इज रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि चीफ मिनिस्टर, जैसे ये चीफ मिनिस्टर है तो इनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये काउंसिल, तो ये काउंसिल जो होती है ये चीफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस भी करती है, बट ये बाइंडिंग नहीं होती। मतलब चीफ मिनिस्टर अपने आप पे इंडिपेंडेंट है कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके क्या रिलेशन है चीफ मिनिस्टर का, तो सीएम रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय गवर्नर। मतलब कि ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर से बोलेंगे कि पर्सन ए को आप अपॉइंट करो एज अ मिनिस्टर, किसी चीज का मिनिस्टर, तो गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे। जब सीएम बोलेंगे कि इनको अपॉइंटमेंट से हटा दो, तो गवर्नर इनको अपॉइंटमेंट से हटा देंगे फ्रॉम अ पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसका कहने का मतलब सेंस क्या निकल रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर जिनको मिनिस्टर बनाना चाहेंगे उनको गवर्नर अपॉइंट करेगा एज अ मिनिस्टर, और जिनको हटाना चाहेंगे उनको गवर्नर हटा देंगे। ठीक है, ही एलोक देन इसके बाद
wait a minute. He can appoint only those persons as minister who are recommended by the chief minister. मतलब कि गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करते हैं जो जिनको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ही एलोकेट एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, मतलब किसी को भी, जैसे मान लो ए मिनिस्टर को कोई मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, बी मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, सी को तीसरी मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, तो चीफ मिनिस्टर जब चाहेंगे ए को बी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बी को ए में, और अपने मन से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर पूरा हेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट का हेड भी बोला जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पावर्स कौन एंजॉय कर रहा है, आप देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे गवर्नर ज्यादातर पावर्स एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। देन ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस, जब चाहे, मैंने अभी बताया कि रिजाइन और रिजाइन करने को बोल सकते हैं और गवर्नर उसको डिसमिस कर देगा। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ सीओएम, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उनको कौन हेड करता है, दैट इज चीफ मिनिस्टर। एंड उसके डिसीजन को भी कौन मतलब डिसाइड करता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। गाइड करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, सारे मेजर डिसीजंस चीफ मिनिस्टर के हाथ में होते हैं, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कोलैप्स करना है, मान लो इनकी एक काउंसिल है, ये हम एक सेकेंड, मान लेते हैं ये काउंसिल है, यहाँ पे ढेर सारे इनके मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और इनको क्या करना है, इसको कोलैप्स करना है, खत्म करना है। तो चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन करेंगे, जब जब ये रिजाइन कर देंगे, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, द रिजाइनेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट सीएम, मतलब कि अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द सीओएम एंड देयर बाय जनरेट्स अ वैक्यूम, मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि स्पेस बची हुई है, मतलब कि हम जैसे देख सकते हैं कि हमारे, मतलब कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब खाली हो गई है, ये पूरी ब्लैंक पड़ी है, और यहाँ पे गवर्नर बैठे हुए हैं। तो गवर्नर क्या करेंगे, किसी को अपॉइंट करेंगे कि आके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को संभालें, ठीक है। बट ऐसा होने नहीं देते। ऐसा होता क्या है कि अगर डेथ का केस है, डेथ ऑफ एन एनी अदर मिनिस्टर, एंड ऑन द अदर हैंड मेयरली क्रिएट अ वैक्यूम विद द सीएम मे और मे नॉट लाइक टू फिल, मतलब कि देखो, अगर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे या उनकी डेथ होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नर क्या करेंगे यहाँ पे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की है कि इस पोस्ट को फिल करेंगे। बट अगर अगर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की डेथ ना हो करके किसी एक छोटे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर की डेथ होती है, मतलब यहाँ पे मान लो 10 मिनिस्टर हैं और एक की डेथ होती है, तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं और ना चाहे तो ना फिल कर सकते हैं, उस प्लेस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी पूरा जो काउंसिल के हेड है वो प्रेजेंट है, काउंसिल अभी भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी भी कोलैप्स नहीं करी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही इज द चीफ स्पोक्स मैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो भी डिसीजन है वो यही लेते हैं, लीडर होते हैं पार्टी के और पॉलिटिकल हेड होते हैं ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है गवर्नर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था कि आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनका क्या रोल है, क्या रिलेशन है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एक प्रिंसिपल चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के, आर्टिकल 167 में दिया है, बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें 10 लोग हैं, ठीक है, ये गवर्नर हैं, इसमें ये अकेला गवर्नर है। तो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल होगा, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट करेंगे वो कौन करेगा, वो करेंगे चीफ मिनिस्टर। तो दिस इज he is a communication channel between governor and council of minister according to article 167, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो कम्युनिकेट करें विद द गवर्नर इन ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन में गवर्नर से कम्युनिकेट करें, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नर को प्रोवाइड करें, ठीक है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एज गवर्नर में कॉल फॉर एंड इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स, मतलब अगर गवर्नर चाहे
तो हमने ये गवर्नर वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किस तरह से गवर्नर अगर बोलता है कि हम मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि वो इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, गवर्नर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये गवर्नर वाले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, CM advises the governor with regard to appointment of important official like Advocate General, Chairman and member of State Public Service Commission, State Election Commissioner and so on। मतलब जितनी भी ऐसी बॉडीज हैं, ये स्टेट है हमारा, मान लो ये स्टेट है, तो जितनी ऐसी बॉडीज हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन या जिनकी पावर सिर्फ स्टेट के अंदर तक वैलिड है, उनको अपॉइंट करने का काम होता है गवर्नर का। उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, ये गवर्नर बैठे हैं। बट इनको एडवाइस कौन करता है, इनको एडवाइस करने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करते हैं कि आप इस पर्सन को, ए पर्सन को अपॉइंट करिए, एंड गवर्नर इस ए पर्सन को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर अपने मन से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Now we will talk about governor and chief minister with respect to state legislature। मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या रोल होता है और मतलब क्या क्या फंक्शंस वो करते हैं। तो पहला होता है कि CM इज द लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये जो असेंबली है हमारी, ठीक है, इसके लीडर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक, ओके। मतलब कि इसमें जो भी डिसीजंस होंगे वो चीफ मिनिस्टर मोस्टली लेंगे। ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को। यहाँ पे गवर्नर है हमारे, ठीक है, ये गवर्नर है। तो ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि आप जो है स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेचर, इसको आप लगाएं। मतलब कि इसको आप पहले स्टार्ट करें एंड फिनिश करने का काम भी, मतलब समन एंड प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, गवर्नर का होता है। बट इनको एडवाइस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। तो अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हर जगह पे गवर्नर को एडवाइस करने का काम चीफ मिनिस्टर करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेन पावर्स हैं वो किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास हैं। इसीलिए इस चीफ मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, एंड गवर्नर को डी ज्योर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्योंकि इनका काम बस इनका स्टैम्प होता है या फिर इनका साइन होता है हर जगह पे। बट इनके पास कोई पावर्स नहीं होती जितनी चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, या मिनिस्टर्स के पास। मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, तो गवर्नर से कौन बोलेगा, चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम पे। ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं पब्लिक के सामने, यहाँ पब्लिक होती है, पब्लिक के सामने कौन आके बोलता है, वो हमेशा चीफ मिनिस्टर ही आके बोलते हैं। ना कभी हमने, मतलब हमने या आपने, किसी ने भी ना गवर्नर को पॉलिसीज अनाउंस करते देखा है, ना किसी और मिनिस्टर को। तो वो पॉलिसी अनाउंस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर जनरली हर जगह आके पॉलिसीज को अनाउंस करता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर हर तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, नाउ इस लोग आते हैं अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो अदर पावर्स एंड फंक्शंस में क्या है कि ही इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। मतलब कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, स्टेट और स्टेट के बीच में जो भी डिसीजन, मतलब कि जो भी कुछ भी, मतलब अगर दो लोगों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में कोई भी एक इशू चल रहा है, तो उसको कौन करेगा, इंटर स्टेट काउंसिल को मेंबर कौन होता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के मेंबर कौन होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, गवर्नर नहीं होता। या फिर नीति आयोग है, तो नीति आयोग के मेंबर भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। और दोनों इंटर स्टेट काउंसिल एंड नीति आयोग दोनों हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चीफ मिनिस्टर होते हैं, अरे चेयरमैन होते हैं, मतलब स्टेट के जो प्लान्स हैं उनको बताने वाले। तो उसके चेयरमैन कौन है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेटिंग। मतलब जो जोनल काउंसिल है वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट की, उसके वाइस चेयरमैन भी कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। फॉर 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए वो आते हैं। एंड इसके बाद जो है, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अगर कोई पॉलिटिकल कोई भी इमरजेंसी आती है
मान लो जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक, तो उस पैंडेमिक के टाइम में कौन उस पर्टिकुलर स्टेट का मैनेजर था, वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। सीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज करने का कौन काम करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं, मतलब वो चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी तक में फिलहाल अभी एक और थोड़ा सा बाकी है, रिलेशनशिप विद द गवर्नर। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है कि गवर्नर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो गवर्नर को कौन एड एंड एडवाइस करता है, तो चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर को कौन एड एडवाइस करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, मतलब कि गवर्नर कोई भी एक्ट फंक्शन कर रहा है, एक्ट कर रहा है, मतलब कोई भी एक्ट कर रहा है, तो वो सब एडवाइसेस कौन दे रहा है, चीफ मिनिस्टर दे रहा है विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसको दे रहा है, गवर्नर को दे रहे हैं, ठीक है। ये गवर्नर हमारा हमारे, तो उनको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। और बस कुछ पावर्स नहीं है कि कुछ गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं बिल्स वगैरह को लेकर के, तो उन पे एडवाइस, एड एंड एडवाइस नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये आर्टिकल 163 में है। एड एंड एडवाइस वर्ड को याद रखो, आर्टिकल 163, ठीक है। बाकी तो याद रहेगा कि कौन करता है, किसको करता है। 164 में है कि सीएम शाल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो सीएम को अपॉइंट कौन कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट का है आर्टिकल 164, ठीक है। देन इसके बाद एक मिनट, या सो द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। हमें पता है, अभी हमने बहुत बार पढ़ा कि जो मिनिस्टर होते हैं वो उन्हें ऑफिस होल्ड करने की पावर गवर्नर के प्लेजर तक की होती है, जब तक गवर्नर चाहे तब तक। तो क्या गवर्नर कभी भी हटा देगा, नहीं हटाएगा। गवर्नर तभी हटा सकता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तभी हटा सकता है, जब वहाँ के रूलिंग पार्टी या रूलिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनके मेजोरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के। ऐसा नहीं है कि कोई गलती होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को ब्लेम किया जाएगा, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी की पूरी ब्लेम्ड होती है और पूरी की पूरी डिसॉल्व होती, खत्म हो जाती है, ठीक है। 167 क्या कहता है, ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि कम्युनिकेट करे। अभी हमने पहले पढ़ा, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है, ठीक है। हाँ, अभी हमने गवर्नर का जो रिलेशन था वो हमने पढ़ा है, पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बस रिवीजन है कि हाँ वर्ड 167 में क्या दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन, हमने पढ़ा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का जो कम्युनिकेटिंग लिंक होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इन सारी चीज़ों को देखता है एज अ कम्युनिकेटिंग लिंक या कम्युनिकेटर, ठीक है। लेजिस्लेशंस क्या है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन गवर्नर में कॉल। तो ये आखिरी का ख़त्म है, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट को लेकर के, या कोई लेजिस्लेशन प्रपोज किया जा रहा है, मतलब कोई बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, वो कॉल कर सकता है कि मुझे बताओ इसके बारे में क्या है डिटेल में। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा था नहीं, बहुत इजी था। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, बस 1 मिनट का लास्ट रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन होता है, ये हमने पढ़ा था कि चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, गवर्नर डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें दो आर्टिकल्स हैं, 163 और 164, सॉरी 164 और 163 में एड एंड एडवाइस है टू द गवर्नर। 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, ठीक है। कौन कौन मतलब किसको किया जाएगा, तो मेजोरिटी पार्टी को किया जाएगा, ऐसे किसी को भी नहीं कर सकते, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए चीफ मिनिस्टर को लेकर के वो पढ़ चुके हैं। अब रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के, फिर गवर्नर को लेकर के, एंड फिर स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के। तो ये हमने सिर्फ 3 बड़े पॉइंट्स को कवर किया, जो कि एक बार सही से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचता हूँ, मैं यहाँ एंड करता हूँ। एंड चीफ मिनिस्टर को पूरी तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया है, कोई भी पॉइंट बिना छोड़े, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।